भगवान आज भी आ सकते हैं और आते भी हैं, बस हमारे अंदर मनुष्य शत्रुपा की पुकार होनी चाहिए, हमारे अंदर द्रौपदी की पुकार होनी चाहिए। बार बार कहते हैं प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, बार बार कहते हैं हम लोग प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। ठीक है, अयोध्या शहर में राम मंदिर बन गया, पर एक अयोध्या से भी काम नहीं चलेगा। अयोध्या शहर में राम मंदिर बन गया, पर एक अयोध्या ये भी है जो हमारा शरीर है। जैसा हमने कहा अथर्ववेद में इस शरीर को अयोध्या कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं निर्मल प्राणों की धार ऊपर की ओर बहती है, जो धारा जहाँ प्राण मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बहता है वही अयोध्या है। अगर ये बात बन जाए तो हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आ सकते हैं, भगवान आते हैं, जरूर आते हैं। आज सुबह भी हम लोगों ने चर्चा की थी, सुबह आपने देखा है आधार चक्र से सिद्धि चक्र, 9 चक्र की बात तंत्र में है, योग में 7 चक्र की बात है, इसलिए आधार और मूलाधार को एक माना जाता है योग में, और सहस्त्रार और सिद्धि चक्र को एक माना जाता है। तो 7 हो गया, 7 9 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो 7 चक्र जब ऊर्जा ऊर्ध्वगमन की ओर ऊपर की ओर बहती है तो परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है, परमात्मा की चेतना आ जाती है। तो भगवान आते हैं धरती पर, मनुष्यों के बीच रहते हैं, हमें जिंदगी सिखाते हैं, जिंदगी जीना सिखाते हैं। भगवान के आने की जो विशेषता है, जो हमने शुरू में कहा, वो माया के अधीन नहीं होते, माया उनके अधीन होती है। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो सारी चीजें उनके कार्य के अनुरूप हो जाती है, यहाँ तक कि उनके जन्म का क्षण भी उनके अनुरूप हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। बालकांड में क्या कहते हैं गोस्वामी जी? योग लग्न ग्रह नक्षत्र वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम जन्म सुख का मूल है, राम जन्म सुख का मूल है। अभी हमने कहा राम का नाम पाप की पंछियों का बहेलिया है, उसी तरह राम जन्म सुख का मूल है। धरती को जब हम प्रणाम कहते हैं तो कहते हैं माता आप भगवान विष्णु की सहचरी हैं, उनकी पत्नी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो पूरी प्रकृति, परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, सभी प्रसन्न हो जाते हैं।